हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारो कनेक्ट 1111। आप सबका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। सो आज हमारी रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है मैसेजेस फ्रॉम योर हायर सेल्फ। आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है। कभी कभी हमें कन्फ्यूजन होता है, जब हमें किसी भी चीज़ का आंसर नहीं मिलता तो हम जानना चाहते हैं कि हमारे लिए क्या बेस्ट होगा आगे के लिए, हमें क्या करना चाहिए, आगे हमारे लिए क्या करना सही होगा। वो हमें सिर्फ हमारी सोल बता सकती है। तो आज मैं कुछ डिफरेंट करने जा रही हूँ और इस रीडिंग से हम पता करेंगे आपके लिए फ्यूचर के लिए क्या बेस्ट रहेगा, आपकी सोल आपको क्या एडवाइस करना चाहती है। सारे मैसेजेस हम पता करेंगे। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड फॉर योर सपोर्ट एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। एंड मेरा इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप लोग मुझे वहाँ पर भी ज़रूर से फॉलो कर सकते हैं। जिन लोगों ने मुझे ऑलरेडी वहाँ पर फॉलो कर लिया है, थैंक यू सो मच गाइस। और जिन्होंने नहीं किया है, आप लोग भी वहाँ जाकर प्लीज़ चेकआउट कीजिए। मैं रोज़ कुछ ना कुछ पॉजिटिव वहाँ पर पोस्ट करती हूँ, आपको ज़रूर पसंद आएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। डिवाइन पीस में गाइड कीजिएगा। जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी सोल उनसे क्या कहना चाहती है। मैसेजेस फ्रॉम देयर हायर सेल्फ फॉर देम। गाइस दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, ये सारे ही स्टार साइंस के लिए हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं, आपको सिर्फ वही रखने हैं, बाकी आप लोग छोड़ दीजिएगा, बाकी लीव द रेस्ट। जो भी आपसे रेजोनेट करता है, आपको सिर्फ वही रखना है। और अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट करता है गाइस, डेफिनेटली दिस इज़ योर रीडिंग, यू कैन वॉच इट टिल द एंड। डिवाइन प्लीज हमें गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर्स के हायर सेल्फ की तरफ से उनके लिए क्या मैसेजेस हैं जो उन्हें जानने की ज़रूरत है। ओके ओके ओके। फर्स्ट कार्ड में इंट्यूटिवली निकालूंगी आप लोगों के लिए। ओके, हमारे पास है नंबर 39। आई फील कि आप लोग मे बी बहुत सारे लोग यहाँ पर जुपिटर से गवर्न होते हैं। 3 उनका बर्थ नंबर हो सकता है, बर्थ डेट नंबर, और मे बी 3 नंबर उनकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके लव्ड वंस का नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी के लिए नंबर 3 मुझे स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है यहाँ पर। नाउ लेट्स रीड आउट व्हाट द मैसेज सेज फॉर यू। वी हैव रेन ड्रॉप्स, टेक अ चांस ऑन देम। ओके, एक मैसेज मुझे यहाँ से मिल रहा है। थोड़े और कार्ड्स निकालती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ। डिवाइन पीस हमें गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है जो उन्हें जानने की ज़रूरत है फ्रॉम देयर हायर सेल्फ, फ्रॉम देयर सोल। वी हैव नंबर 16, बिच फायर, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। One more card I will take, then I will explain. Okay, we have number 10, red, forgive. Okay. Yes. सबसे पहले मैं बात करूँगी फर्स्ट कार्ड के बारे में, जिसको देखकर मुझे वाइब्स आ रही हैं कि 3 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैसेज। यहाँ से मुझे एक मैसेज मिल रहा है। एक ग्रुप ऐसा है मेरे व्यूअर्स का जो किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं। मे बी वो ये पूछना चाहते हैं कि दे शुड गिव देम अ चांस और नॉट, मतलब उस पर्सन को उन्हें चांस देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। मे बी समवन इज़ आस्किंग दिस क्वेश्चन। आपकी सोल की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है फॉर दिस। देखिए गाइज, आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है। आई फील कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं और आप लोगों के अंदर बहुत सारा नॉलेज है। मे बी आप लोग एज में अभी इतने बड़े नहीं हैं, और इतने बड़े नहीं हैं जितने बड़े लोगों को नॉलेज होती है, बट स्टिल इतने बड़े नहीं हैं आप लोग, तब भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लाइफ की समझ है, आप लोग मैच्योर्ड हैं, मुझे यहाँ से फील हो रहा है। लेकिन आप लोग ना कभी कभी सोचते हैं कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ नॉट, और कभी कभी आपको उसका आंसर नहीं मिलता है कि आपके लिए ये करना सही होगा या सही नहीं होगा। बट आई फील कि भगवान आपको कुछ बताना चाहते हैं। आप जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, मे बी एंजल्स ने आपको उस पर्सन से मिलाया है ताकि आप अपने आप को रिकवर कर पाएँ।
यू कैन टेक अ चांस ऑन देम, डेफिनेटली यू कैन टेक अ चांस ऑन देम। सो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज है। आई फील कि आप लोगों को बटरफ्लाइज भी दिखती होंगी। बटरफ्लाइज दिखना अच्छा होता है, इट्स अ सिंबल ऑफ चेंज, और बहुत ही ब्यूटीफुल होता है बटरफ्लाइज जब आप लोगों के आसपास रहती हैं। मीन्स यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर गाइडेड। और आई फील कि उस पर्सन के साथ जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, यू आर विद देम, यू आर समवेयर अराउंड द लाइन, यू आर विद देम। यू नो maybe that person likes you or something like that, but you are not giving that person a surety. So I feel कि आप ये question पूछना चाहते हैं, maybe you should give that person a surety or not. Definitely I feel if your mind says, if your heart says, definitely then you can give. Definitely it's your sole responsibility. आप जो भी करेंगे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप क्या करते हैं। लेकिन आप चाहें तो यू कैन टेक अ चांस, कॉज मुझे आप लोगों की तरफ बहुत सारे ब्यूटीफुल सरप्राइजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड कार्ड दैट वी हैव, पिच फायर, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। सो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं यहाँ से। नंबर सेवन किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मे बी आप लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क में बिलीव करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हैं आप लोग, और आप मे बी कोशिश करते हैं कि आप जितना खुद से कर पाएँ आप करें। आप लोगों की हेल्प इतनी आसानी से नहीं लेते। आई फील आप लोगों को खुद से पहले काम करना पसंद है। जब आपसे नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, तब जाकर आप दूसरों से हेल्प मांगते हैं। उससे पहले आप किसी की हेल्प लेना पसंद नहीं करते हैं। आई फील अभी के लिए आपसे बोला जा रहा है, मे बी आप किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं कि आप लोगों को हेल्प चाहिए, बट यू डोंट नो हाउ टू टेक दैट हेल्प। सो आपके लिए एडवाइस आ रही है गाइस, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। खुद के लिए आप लोगों को स्टैंड लेना है इस टाइम पे, खुद के लिए बोलना है। अगर आप किसी चीज़ में शांत हैं और आपको लगता है कि आपको बोलना चाहिए, सो डेफिनेटली यू शुड स्पीक ऑन दैट, बिकॉज आई डेफिनेटली फील कि यहाँ पर किसी के लिए लिटरल मैसेज है कि उनको they should take a stand for themselves, definitely, because सिर्फ आप ही एक ऐसे पर्सन है। इफ़ यू आर आस्किंग फॉर अ फैमिली, आई फील मुझे बहुत सारे लोगों के लिए फैमिली की वाइब्स आ रही हैं। सो आप अपनी फैमिली में से खुद एक इकलौते ऐसे पर्सन हैं जो स्टैंड लेंगे तो डेफिनेटली काम बनेगा। और आप जो भी बोलते हैं उसे लोग सुनते हैं, उसे लोग समझते हैं। भले ही अगर फेस पर नहीं समझेंगे, लेकिन एट द बैक ऑफ द माइंड वो समझ रहे होते हैं कि आप सही कह रहे हैं। सो डेफिनेटली आई फील कि आपकी लोग वैल्यू करते हैं। बस आप लोगों को स्टैंड लेने की ज़रूरत है अपने लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा नॉलेज मुझे इस ग्रुप में नज़र आ रही है। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो सभी से रेजोनेट करे ऐसा नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करें हो सकता है। सो आप लोगों को सिर्फ वही रखना है। सो या आप जहाँ पर भी जाते हैं, आई फील आप में आपके वर्ड्स इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं ना, आप लाइट अप कर देते हैं सबकी दुनिया। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी खुद की लाइट खो गई थी बहुत टाइम से, बट आई फील कि वो टाइम आ चुका है जब आप अपनी लाइट को फिर से शाइन करें, फिर से रिन्यू करें अपनी लाइट को। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर 3, नंबर 7, ये कुछ नंबर्स हैं जो मैं साथ साथ बताती जा रही हूँ, जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड देन वी मूव टू द थर्ड कार्ड, वी हैव नंबर 10, and this is we have read forgive. Okay, so from here number 1 can be important for someone. किसी के लिए नंबर 1 स्पेसिफिक हो सकता है, इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो आई फील कि आप लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त टेंस्ड हैं। मतलब आप चाहते नहीं हैं परेशान होना, लेकिन आप हो जाते हैं, बिकॉज डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक इमोशनल अटैचमेंट मुझे आपका नज़र आ रहा है किसी पर्सन के साथ, किसी चीज़ के साथ। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं। मे बी मे बी आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं। इट्स नॉट ईजी फॉर यू टू फॉरगिव। मतलब आप सोचते हैं कि आपने फॉरगिव कर दिया है, लेकिन एट द बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ आपके दिमाग में 24/7 होती है। मतलब आप लोग पूरी तरीके से उस चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, पूरी तरीके से फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिन्होंने आपको टोटली डीप डाउन हर्टेड कर रखा है। बहुत ज़्यादा हर्टेड की वाइब्स आ रही हैं मुझे, बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिज़ास्टर्स एंड इमोशनल डिसबैलेंस। इस कार्ड को जब भी मैं देखती हूँ ना, आई फील दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिप्रेशन, लॉट ऑफ एनजाइटी, लॉट ऑफ सैडनेस। मतलब एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड, एक ऐसी स्टेट ऑफ हार्ट जिसमें हम कुछ नहीं कर पाते चाह कर भी। I can literally feel that, guys. I can literally feel your situation. So ये मैसेज किसी के लिए भी है, जिस किसी से भी रेजोनेट कर रहा है, I can literally feel your
वर्ड्स एंड लिटरली फील योर कंडीशन। सो गाइज, आप लोगों को ना डिवाइन पर बिल्कुल फेथ रखना है, बिकॉज ऐसी सिचुएशन जब भी किसी की लाइफ में आती हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन लेकर आती हैं, बहुत सारी नॉलेज लेकर आती हैं। इन सारी चीज़ों से जो भी आप अभी गो थ्रू कर रहे हैं, उनसे डेफिनेटली आपको आगे चलकर लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन पाएंगे। अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ से चला गया या किसी ने आपको चीट किया, जस्ट लेट गो। आप उसको फॉरगिव कर दीजिए। उसके लिए सबसे बड़ा लेसन वही होगा। आपको नहीं बात करनी, बिल्कुल बिल्कुल बात मत कीजिए। आपको नहीं बोलना, मत बोलिए। लेकिन अपने दिल को, अपने आप को हर्ट मत कीजिए। डोंट लेट योर सेल्फ हर्ट। अपने आप को माफ़ कीजिए सबसे पहले, किसी और को माफ़ करने से पहले। बिकॉज आई फील कि यहाँ पर लोग खुद को ही माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज़ द टाइम जब आपकी लाइफ में मुझे किसी न्यू पर्सन की एंट्री होते हुए नज़र आ रही है। मे बी आप किसी पर्सन पर अभी भी स्टक हैं एंड यू आर नॉट एबल टू फॉरगिव देम, एज वेल एज यू आर नॉट एबल टू फॉरगिव योर सेल्फ। आई नो इट इज़ नॉट ईजी गाइज, इट इज़ नॉट ईजी, बट दीज आर द मैसेजेस जो आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आ रहे हैं, जो आपकी सोल आपसे कहना चाहती है। आपकी सोल डेफिनेटली आपसे ये कहना चाहती है कि आपकी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आने वाले हैं, बहुत ब्यूटीफुल अपकमिंग्स आने वाली हैं, और आगे सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आपको अपनी दोनों आर्म्स को खोल कर इस हैप्पीनेस को वेलकम करना है, और डेफिनेटली अपने आप को फॉरगिव करना है। जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ, ना चाहते हुए भी चीज़ें हो गई, आई नो दैट, ना चाहते हुए भी लोगों की लाइफ में हो जाती हैं चीज़ें, हम कुछ नहीं कर पाते चाह कर भी। सो कोई बात नहीं है, हम नहीं कर पाते, इट्स ओके, लेकिन हम उन चीज़ों से लेसन तो ले सकते हैं ना। बिकॉज डिवाइन हमेशा हमारे साथ है, वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। अगर हम उन पर डिवाइन बिलीव रखते हैं, पूरी तरीके से विश्वास रखते हैं, सो डेफिनेटली डिवाइन हमारे हमेशा साथ रहते हैं। पता है, आप लोग अगर डिवाइन में सच्चे दिल से आप लोग मानते हैं भगवान में, तो यू कैन फील देयर एनर्जी एवरी टाइम अराउंड यू। क्योंकि जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, जितना ज़्यादा भगवान पर बिलीव रखेंगे ना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में। ऐसा भी हो सकता है कि आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, 111 अगर आपको नंबर दिख रहा है गाइस, तो समझ जाइए कि आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आने वाला है। बिकॉज आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, वन बाय वन स्टेप आप आगे ले रहे हैं। ओके, हमारे पास 2 कार्ड्स आए हैं और हम दोनों कार्ड्स को रखेंगे। लेट्स रीड आउट। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास नंबर 18, ट्री, लेट देम गो। देख लीजिए, अभी मैं इसी टॉपिक पे बात कर रही थी कि यू आर नॉट एबल टू लेट गो थिंग्स ईजिली। आई नो गाइज, इट इज़ नॉट ईजी। हमें लेट गो करना इतना ईजी नहीं होता है सबके लिए, बट डेफिनेटली इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं होता। टाइम की सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है, कि वो बीत जाता है। सो डेफिनेटली टाइम बीत जाएगा, आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बिकॉज आई कैन लिटरली फील कि आपने बहुत सारे ड्रीम्स, बहुत सारे सपने संजोए थे किसी चीज़ को लेकर, और वो चीज़ लिटरली ख़राब हो गई, लिटरली डिस्ट्रॉय हो गया, लिटरली सब ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसा होना था, इसलिए हुआ है ऐसा। लेकिन आप जानते हैं कि जैसे ट्री है, अगर वो ख़राब हो जाता है या किसी तरीके से उझड़ जाता है, तो वापस से उसमें न्यू लीव्स, न्यू फ्लावर्स आना चालू हो जाते हैं। सीज़न चेंज होता है, टाइम चेंज होता है, उसी तरीके से आपका भी टाइम चेंज होने वाला है बहुत जल्द। लेकिन जब तक आप उसको हैप्पीनेस के साथ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आप कैसे उन चीज़ों की हैप्पीनेस फील कर पाएंगे। सो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप लोगों को बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक रहना है। बिकॉज यहाँ पर भी मुझे आप सैड नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर भी आप मुझे सैड नज़र आ रहे हैं। सो आप लोगों को सैड नहीं होना है गाइस, बिकॉज डेफिनेटली मैं नहीं चाहती मेरे व्यूअर्स, इतने प्यारे प्यारे व्यूअर्स, बिल्कुल भी आप लोगों को सैड नहीं होना है। मैं यहाँ पर आपको गाइड करती हूँ। आई डेफिनेटली फील कि आपको बहुत हेल्प मिलती है यहाँ से। सो गाइज़, अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। मुझे भी अच्छा लगता है अगर आप लोगों को हेल्प मिलती है, आप आपको पॉजिटिविटी मिलती है, आपको मोटिवेशन मिल पाती है। ओके, सो हमारे पास है नंबर 20, लाइट हाउस, डोंट डाउट योर वर्थ। येस, दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग टू यू। आप लोगों को अपनी वर्थ पर बिल्कुल डाउट नहीं करना है। आप ऑल इन वन है, यू डोंट नीड एनीवन टू कंप्लीट यू। You are the one who can lead the world singly. You can lead the world by your own. आप सबसे पहले सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए। सेल्फ लव की वाइब्रेशंस आई। मुझे लगता है किसी को रूम डेकोर करना बहुत अच्छा लगता है, किसी को ना
कैंडल्स या दियाज़ बनाने का बहुत शौक़ है। आई फ़ील मुझे आई डोंट नो मुझे ये वाइब आ रही है। सो हो सकता है किसी को शौक़, किसी को वॉल हैंगिंग्स पेंटिंग्स करने का बहुत शौक़ है, किसी को बुक्स रीड करने का बहुत शौक़ है। सो जो भी आप लोगों को पसंद है गाइज़, डू दैट। उससे आपको हेल्प मिलेगी, उससे आपको हैप्पीनेस मिलेगी। जब आप अपने अंदर की हैप्पीनेस खोज पाएंगे सो डेफिनेटली आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। और देख लीजिए इस वॉल हैंगिंग पर भी यही लिखा है, आई एम ऑलवेज इनफ। सो डेफिनेटली गाइज यू आर इनफ, डेफिनेटली यू आर इनफ। आप लोगों को अपनी वर्थ पर अपने बिल्कुल सेल्फ डाउट नहीं रखना है आपको अपने मन में। कॉज यहाँ पर एक तरीके से मैं बोलूँगी कि सन कार्ड प्रेजेंट है। सो आप लोगों को पॉजिटिव रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है हमेशा, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, हमेशा हैप्पी रहना है। कॉज हैप्पीनेस हमारी लाइफ में एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है। जब हम खुश रहते हैं तो हम खुश हर तरीके से खुशी ही अट्रैक्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं। सो गाइज दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई, आपसे रेजोनेट की, आपको हेल्पफुल लगी, कुछ भी आपको पसंद आया प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं गाइस तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना नेटवर्क अच्छे से करते रहिए। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।